हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इल्मा में। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, कार्यपत्रक हमारी 24 है। तिथि है हमारी 2/9/2021। यहाँ पर आपको कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, विद्यार्थी का नाम। विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान, आपके अर्थशास्त्र बुक का है ये। कक्षा है हमारी 9th। उपविषय पालमपुर गाँव की कहानी। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित की स्तर पर की जाती है। इन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है और उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगतें। चौथी आवश्यकता ज्ञान और उद्यम की है। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। उत्पादन की इन आवश्यकताओं को हम उत्पादन के कारक कहते हैं। यहाँ हमारे उत्पादन के कारक दिए गए हैं। हमारा उत्पादन का कारक है भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। हमारा पूंजी के कारक पूंजी का है ये स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी। ठीक है। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, उत्पादन से आप क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि तो बच्चों चलिए अब इसका आंसर करते हैं। तो बच्चों अब इसका आंसर करेंगे। तो बच्चों हमारा इसका होगा आंसर यहाँ से होगा। देखिए, उत्पादन के लिए वस्तुएं और सेवाएं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात वाला हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सेकंड प्रश्न है हमारा, उत्पादन के सभी कारकों के नाम बताइए। तो बच्चा हमारा फर्स्ट का पहले जो आंसर था वही हमारा सेकंड का भी आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ से होएगा। देखिए, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी, उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगतें। चौथी आवश्यकता ज्ञान और उद्यम की है। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। उत्पादन की आवश्यकताओं को हम उत्पादन के कारक कहते हैं। इसमें क्या पूछा गया? उत्पादन के सभी कारक। तो हमारे क्या क्या कारक हैं वो मैंने आपको बता दिया है। देखिए, मैंने फर्स्ट का आपको पूरा लिखना है ये वाला। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट का आपको आंसर बताया था ना, वही है इसका सेकंड का भी आंसर। पहले फर्स्ट में आपका पूछा गया था कि उत्पादन से आप क्या समझते हैं। सेकंड में पूछा गया आपके उत्पादन के क्या कारक हैं। तो हम समझते भी वही हैं और उसके उत्पादन के कारक भी वही होते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उत्पादन के कारकों में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है और क्यों? बच्चों ये रहा हमारा आंसर। इस लेख में संदर्भ या स्रोत नहीं दिया गया है। अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन्हें उत्पादन के कारक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्स या इनपुट्स कहते हैं। उत्पादन के मूलभूत कारक ये 3 है, भूमि, श्रम और पूंजी। तो बच्चों ये रहा हमारा आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, आप कर लीजिएगा। बच्चों जो दिया गया है ना, मैंने आपको आंसर दिया था थर्ड का, तो ये वाली हेडिंग भी कर लीजिएगा उसमें। ठीक है,
श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। ठीक है। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है। बच्चों, अगर हम श्रम करेंगे तभी तो किसी काम में हम मेहनत कर कर ही हम कुछ कर पाते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, पालमपुर में की जाने वाली किन्हीं 3 गैर कृषि क्रियाओं के नाम लिखिए। तो बच्चों, हमारा 4th का आंसर यहाँ से हो जाएगा, पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय, विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। ये हमारा नंबर 4th का आंसर है। चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो, डेयरी, परिवहन आदि सीमित, या ये आप तीनों ना वैसे भी लिख सकते हो। नंबर 5 हमारा प्रश्न है, उत्पादन क्रियाओं के लिए किन साधनों की आवश्यकता होती है। अब इसका आंसर, तो बच्चों हमारा नंबर 5 का आंसर ये होगा, देखिए, इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। ठीक है, ये यहाँ तक, ये नहीं करना आप। ठीक है, चाहे तो आप पढ़ा भी सकते हो, और आपको अगर आपको थोड़ा और बड़ा करना है तो आप कर लीजिएगा। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट आंसर करवाया। तो बच्चों आज की हमारी बेहद आसान वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। आई हो आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर गाइज आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारे डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारा हौसला भी बढ़ता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में।